बीकानेर से जयपुर जाते समय राजस्थान गोसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन ने श्री राजलदेसर गौशाला का किया अवलोकन। मेवाराम ने गौशाला की समस्त व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, जैसे गोबर से दीपक बनाना, गोबर से गमले बनाना, गोबर से खाद बनाना, गोबर से गोबर गैस बनाना, गोमूत्र से औषधियां बनाना, ट्रामा सेंटर की व्यवस्था, हाइड्रोपोनिक पद्धति से चारा उत्पादन की व्यवस्था, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र। मेवाराम ने कहा, श्री राजलदेसर गौशाला का अवलोकन एक सुखद पल है। यहाँ जिस प्रकार से गौवंश को उम्र व अलग अलग प्रकार की नस्लों को अलग बाड़ों सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, इस प्रकार की अनेकों बहुत सुंदर व्यवस्था देखने को मिली। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अन्य गौशालाओं को भी श्री राजलदेसर गौशाला से प्रेरणा लेकर इसी तरह से गौशाला का संचालन करना चाहिए। उन्होंने अपने साथ आए गोपालन विभाग के निदेशक को निर्देश दिए कि राजलदेसर गौशाला की गतिविधियों के संचालन हेतु यथासंभव विभाग के द्वारा सहयोग किया जाए। इस दौरान जैन ने सरकार के द्वारा अनेकों योजनाओं को बारीकी से बताया। इस अवसर पर श्री राजलदेसर गौशाला के पदाधिकारी व श्री नाथ नगर गौशाला के पदाधिकारियों ने अतिथियों का अभिनंदन स्वागत किया। इस मौके श्री राजलदेसर गौशाला के अनेकों सदस्य मौजूद थे। गौशाला का मैं पूरी तरह से देखा, बहुत शानदार और अच्छा कार्य है। जैसे ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर में जिस तरह से पशुओं की चिकित्सा हो रही है, बहुत ही अच्छी तरह से वॉरियर मेडिकल से बहुत ही पुण्य का कार्य, शानदार काम कर रहा है। और उसके साथ साथ अलग अलग गायें, बैल बछड़े, अलग अलग नस्ल की गायें, उनको अलग हर तरह से जिस तरह से उनकी व्यवस्था की जा रही है, ये भी बहुत तारीफ काबिल है। और उसके साथ साथ जो गोबर से, गोमूत्र से ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स जो अभी हमने देखे हैं, और इससे गौशाला आत्मनिर्भर भी बनेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत ही एक उदाहरणीय है कि दूसरे गौशालाएँ उसमें भी इस तरह के प्रोडक्ट शुरू हो, इस तरह का कार्य शुरू हो। ये इसके लिए हम प्रचार प्रसार भी करेंगे। और इस संचालक यहाँ है, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कार्य आप लोग यहाँ कर रहे हो, बहुत पुण्य का कार्य है। सरकार से जिस तरह की आवश्यकता होगी गौशाला के लिए कर ही रही है, और भी कहीं आवश्यकता होगी तो कोई इसमें पीछे नहीं रहेगी। आज चाहे बीकानेर में सम्मेलन था, उसमें भी सारे गौशाला वाले आए थे, और सरकार आप देख रहे हैं नंदीशालाएँ, गौशालाएँ, उसके लिए अनुदान पहली बार हो रहा है। 6 महीनों की जगह 9 महीने का करना, 350 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार उस पर खर्च कर रही है। कहने का उद्देश्य है कि कोई भी हमारा पशु रोड पे नहीं रहे, लावारिस रोड पे खड़ा नहीं रहे, उसको किस तरह से हम बचा सकें, किस तरह से पशुधन को हम सरकार की पहली प्राथमिकता है। माननीय अशोक गहलोत साहब और हमारे मंत्री जी इस मामले में हर तरह से आप देखेंगे, जब भी कोई इस तरह की बात आती है, गायों के लिए, जीव जंतु के लिए, गरीब के लिए, असहाय के लिए, तो उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रखते हैं। जो मांगते हैं, जिस तरह जो चाहते हैं, उसके लिए सरकार बिल्कुल साथ में है। और आपने सारे उदाहरण भी देखे हैं कि अशोक जी के समय जिस तरह का पशुधन के लिए, गौ सेवा के लिए, इनके लिए जितना कार्य हुआ, इतना आज दिन तक कभी नहीं हुआ है। खाली बातें नहीं, काम करके दिखाया है। ये आपके सामने पहले जिला स्तर पर नंदी गौशालाएँ खुली, और उसके बाद में महसूस किया कि पंचायत समिति लेवल पर नंदीशालाएँ और गौशालाएँ खुले। उसके लिए 1 करोड़ 57 लाख का
कंस्ट्रक्शन के लिए अनुदान और 9 महीने चलाने का अनुदान। और वहीं नहीं रुके हम, इस बजट के अंदर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी ये नंदीशाला और गौशाला खोलने की घोषणा की। वहाँ खुले, वहाँ 1 करोड़ तो इस कंस्ट्रक्शन के लिए अनुदान और 9 महीने चलाने का अनुदान। इस तरह कोई भी कहीं भी कोई नंदीशाला या गौशाला खोलना चाहे उसके लिए राज्य सरकार ये सारी सुविधा देने के लिए तैयार है। गोचर ज़मीन के लिए भी जो प्रॉब्लम आ रही है, हम अलॉट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरकार ने एक हाई लेवल की कमेटी 7 मंत्रियों की कमेटी बनाई है और उसमें हम चाहेंगे कि ये गोचर गायों के लिए ही है, तो इन गौशालाओं को किस तरह आवंटन कर सकें, ये भी सरकार का पूरा प्रयास है, ताकि ज़मीन आवंटन होगी तो गौशाला और नंदीशाला ज़्यादा से ज़्यादा खुल पाएगी जिसकी आवश्यकता है। तो सरकार ने इसके लिए, सरकार के पास कोई बजट की कमी नहीं, बजट खूब है और समय समय पर प्रयास रहेगा, मॉनिटरिंग हो रही है। हम इन बेसहारा जिसका कोई मालिक नहीं है, शहर में, गाँव में, रोड पर ये नहीं घूमे और गौशाला में जाए। बीट सुधार का इसका भी कार्य हो रहा है कि नस्ल सुधार कैसे हो, उसके लिए भी सरकार ने अभी कई योजनाएं इस तरह की भी शुरू की है, ताकि जो कंक्रीट बीट है, थर पार्क है, चाहे राठी है, ये उसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की भी जो योजना है उसमें भी हम काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में ये जो बैलों वाली समस्या इसका समाधान कैसे हो। और हर तरह से यही सबकी इच्छा है कि अच्छा काम हो गायों के लिए और बैलों के लिए, और कोई रोड पे पशु नहीं रहे और इन गौशालों में रहे। और गौशालों में जितने ये दानदाता भूमासा आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, तो ये बहुत ही सुखद बात है कि मैंने यहाँ आके देखा तो ये सारे ही इसमें मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ बहुत ही अच्छा लगा इस गौशाला में काम सारा ही देखकर, और ये उदाहरण के लिए दूसरी भी गौशाला में ऐसा कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। राजल देसर की प्रोग्रेसिव गौशाला है और जब मैं पहली बार आया था उससे लेके इन्होंने जो प्रोग्रेस की है मेरे को देखने को मिला। ट्रॉमा सेंटर बहुत अच्छा इन्होंने ट्रॉमा सेंटर बनाया है, जिसमें इलाज की इन्होंने पुख्ता व्यवस्था करने की जो पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसके साथ जो ब्रीड पे ये काम कर रहे हैं वो भी बहुत सराहनीय काम है। ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे विभाग लगातार इस पे काम कर रहा है कि हम किस तरह से नस्ल को सुधार करें। इसके लिए 2 चीज़ें लाई गई हैं, एक सेक्स सॉर्टेड सीमन जिससे सिर्फ बछड़ियां ही पैदा होंगी ताकि जो बैलों की समस्याएं हैं इनसे निजात पाई जा सके। तो जो सेक्स सॉर्टेड सीमन अभी लगभग 1200 रुपये में बाज़ार में उपलब्ध है एक डोज, उसका कीमत जो है कम करके किसान को और गौशालाओं को उपलब्ध कराना ये हमारा दायित्व है और उसको लगभग 50 या 100 रुपये के बीच में उसको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे गौशालाओं में सेक्स सॉर्टेड सीमन से ही कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा। आने वाले दिनों में गोवंश में मादा गोवंश की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और गौशालाएं स्वावलंबी होना शुरू होंगी। इसके साथ साथ में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को भी हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एम्ब्रियो से जो सैरोगेट मदर होंगी उनसे बच्चा लिया जा सकता है, जो बहुत अच्छी नस्लवार गोवंश नहीं है लेकिन उनसे नस्लीय पशु लिए जा सकेंगे। अच्छा एम्ब्रियो से उनसे गर्भित करवाया जाएगा और उन्हीं एम्ब्रियो का जो बच्चा होगा वो बहुत ही प्रोडक्टिव और उत्पादक बच्चा जो है वो गौशाला को मिलेगा, जिससे इनके दुग्ध उत्पादन में इनको वृद्धि होगी और ये और अच्छा स्वावलंबन की ओर ये जा सकेंगे और हमारी जितनी भी देसी नस्ल की गौवंश है उनमें सुधार होगा। इस सत्र में ये हम काम शुरू कर देंगे और गौशाला के ये प्रोग्रेसिव गौशाला होने के नाते इसमें प्रथम चरण में ही इनको हम ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से लाभान्वित करें।